वन पीस एपिसोड 1071 वॉज अ टोटल डिसअपॉइंटमेंट। गियर 5 का एनिमेशन कार्टूनिश था। इससे अच्छा तो टॉम एंड जेरी देख लेते। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, वन पीस के फैंस बोल रहे हैं। तो आज इस वीडियो में यही बात करेंगे कि गियर 5 के एनिमेशन इतने कार्टूनिश क्यों थे, और इस एपिसोड ने पूरा इंटरनेट ब्रेक कर दिया और बहुत रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए थे। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को ये एपिसोड पसंद नहीं आया, और क्या इस एपिसोड को ओवरहाइप्ड कर दिया था या फिर ये अभी तक का सबसे बेस्ट एपिसोड था, और इस एपिसोड में क्या क्या ऐसी चीजें थी जो कोई भी देख तक नहीं पाया। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी इस जर्नी में तुम सब लोग मेरा क्रू बनो। तो लेट्स स्टार्ट। तो जब ये एपिसोड रिलीज हुआ करीब 7 से 7:30 बजे के बीच सारी एनिमे साइट्स डाउन हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल इस एपिसोड का मिशन ही यही हो कि सारी एनिमे साइट्स को डाउन करना, फिर भले ही वो क्रंची रोल हो या फिर कोई और, पर मैं तो इधर एनिमे देखता हूँ। फिर करीब 8 बजे मुझे ये एपिसोड अच्छी क्वालिटी में मिला, और फिर मैंने इसे देखा और अभी भी इसके बारे में सोच रहा हूँ तो गूज बम्स आ रहे हैं। और एपिसोड रिलीज होने के बाद वन पीस फैंडम 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक है मेरे जैसे लोग जिन्हें ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा विदाउट एनी कंप्लेंट, तो वही कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें ये एपिसोड बिल्कुल बेकार लगा, और उनके हिसाब से इस एपिसोड को ओवर हाइप्ड कर दिया था और दे एक्सपेक्टेड कि कुछ और देखने को मिलेगा। रुको भाई, इनकी तो इतनी रख कर मारूंगा ना आज, तुम बस देखो ये वीडियो, और जो भी इस एपिसोड को ट्रैश बोल रहे हैं उन्हें ये शेयर करो। तो जब तक लूफी गियर 5 में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ था तब तक एनिमेशन एकदम नॉर्मल था, पर जब 5 एल्डर्स बात करने लगते हैं कि गोमू गोमू नोमी का असली नाम गॉड्स के नाम पर है और इसका रियल नेम है द जोन, हितो हितो नोमी मिथिकल टाइप मॉडल लिखा, और फिर एनिमेशंस चेंज होने लगते हैं। लूफी अपने डेविल फ्रूट को अवेकन कर चुका था और अपने आसपास की सारी जगह को मैनिपुलेट करके रबर में कन्वर्ट कर रहा था, बिल्कुल डॉफी और काताकुरी जैसे। और भाई बैकग्राउंड में साउंड इफेक्ट बिल्कुल कार्टून टाइप हो चुके हैं अब। और अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऐसे इफेक्ट और ऐसे एनिमेशन क्यों होने लगते हैं। 5 एल्डर्स में से एक ने बोला था कि ये वर्ल्ड्स मोस्ट रिडिक्यूलस पावर है, और ये अपने आसपास के लोगों की शक्ल पे स्माइल लाती है। तो ये एपिसोड दिखाया है लूफी के पर्सपेक्टिव से, तो उसके लिए अभी सब गूफी है। लोंडा पूरे टाइम इधर उधर उछलता कूदता रहता है भाई, और लूफी की पावर्स रिडिक्यूलस है, मतलब लाफेबल है, ना कि कोई अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी सीरियस पावर है। मतलब लूफी जो चाहे वो कर सकता है, जो वो इमेजिन कर रहा है वो उस चीज को अपनी पावर में कन्वर्ट कर दे रहा है। जैसे कि गियर 3 में लूफी अपना हाथ इतना बड़ा कभी नहीं कर पाता था कि वो काइडो को, वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर को, एक हाथ से उठा सके, बट बिकॉज ऑफ हिज न्यू पावर उसने अपने हाथ को इतना बड़ा किया कि एक पल को तो काइडो की भी फट गई कि ऊपर रूफ पे ऐसा क्या चल रहा है। और उसके आगे का तो तुम्हें पता ही है कि लूफी ने क्या कपड़े जैसा धोया है काइडो को। और बैकग्राउंड साउंड सुनो, इसमें पूरे गूफी साउंड इफेक्ट्स है। अभी तो तुम रुको भाई, ये जो भी लोग ओवर हाइप्ड बोल रहे हैं इनकी सबकी मारी जाएगी, और इतनी हिडन डिटेल्स बताऊंगा तुमको इस एपिसोड की किसी ने सोची नहीं होगी। और काइडो की ब्लास्ट ब्रीथ को भी देख के लूफी की आंखें ही बाहर आ गई, क्योंकि उसकी पावर ही ऐसी एकदम कार्टूनिश टाइप। पर लूफी ने उस ब्लास्ट ब्रीथ को जिस तरीके से वापस काइडो पे ही डिफ्लेक्ट कर दिया, उससे इतना तो साफ है कि गियर 5 इज नॉट अ जोक। और अब इन दोनों की रियल फाइट स्टार्ट होने वाली है एपिसोड 1072 में, तो उसका वेट दिल थाम के करो। अब मैं पहले बात करूंगा एपिसोड की हिडन डिटेल्स की। तो इस एपिसोड में लूफी ने बोला है कि दिस इज माई पीक। तो मेरा तुमसे एक क्वेश्चन है कि क्या सच में ये लूफी का पीक है? मतलब क्या अब लूफी इससे ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता? मुझे कमेंट में इसका आंसर जरूर से बताना। तुमने देखा होगा कुछ शिप्स को जो वानो की तरफ आ रही है, वो शिप्स मरीन की नहीं है भाई, वो डायरेक्ट वर्ल्ड गवर्नमेंट के सोल्जर से। मतलब आने वाले एपिसोड्स में कुछ बड़ा होने वाला है। फिर लूफी का जैसे ही पावर अप होता है तब वो इतने ज्यादा अमाउंट में कॉन्क्यूरर हाकी रिलीज करता है कि पूरे ओनिगाशिमा पे जो भी बादल छाए हुए थे वो सब हट जाते हैं, और नीचे काइडो के सारे सोल्जर्स अनकॉन्शियस हो जाते हैं। और बीच में लूफी बोलता है तो इसमें लूफी ने बोला दिस इज गियर 5। तो क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि लूफी को कहीं ना कहीं पहले से पता था कि उसके पास एक पावर है, बट जिसका उसे अंदाजा नहीं था कि वो उसे अनलॉक कैसे करेगा। पर चूंकि अब वो अनलॉक हो चुकी है, इसलिए लूफी बोलता है कि आई कैन डू एवरीथिंग आई वांटेड टू। मतलब लूफी का ड्रीम सिर्फ किंग ऑफ पायरेट्स बनना नहीं है, कुछ और भी है जो वो करना चाहता है, और इस पावर के अनलॉक होने के बाद वो कर सकता है। और इसमें लूफी जो कॉन्क्यूरर हाकी रिलीज कर रहा है वो एक योंको के लेवल की हाकी है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है ब्रो, समझो। अपन सब लोग वो चीज विटनेस कर रहे हैं जो नॉन वन पीस वॉचर्स कभी जिंदगी में नहीं कर पाएंगे। और ये देखो, जब लूफी ने काइडो को अपने एक हाथ से ऊपर खींचा था तब देखो ये रहा लूफी एकदम छोटू सा, और ये रहा उसका हाथ जो कि इतने बड़े ड्रैगन को ऊपर खींचा है। ये सिर्फ इमेजिनेशन में ही पॉसिबल है। और लूफी की पावर क्या है? हाँ, इमेजिनेशन को रियलिटी में कन्वर्ट कर देना। अब समझे? और जैसे लूफी को गियर 4 में जाने में टाइम लगता है, बट इधर देखो लूफी 1 सेकंड में अपनी पूरी बॉडी को बड़ी कर लेता है। और नोटिस करो लूफी जहां जहां भी गिर रहा है वो जमीन को मैनिपुलेट करके रबर में कन्वर्ट कर दे रहा है, जिससे उसे चोट ना लगे।
मतलब ये समझो कि लूफी ट्रैम्पोलिन पे कूद रहा है। और भाई ये देखो कितना सही एनिमेशन है, ये तुम लोगों ने मिस कर दिया होगा। मैं लिटरली इस एपिसोड को 3-4 बार देखा हूँ और अभी आगे तुम देखने वाले हो अनरियल से इम्पैक्ट फ्रेम्स। और ये जो छोटी छोटी डिटेल्स है ये बनाती है इस एपिसोड को सारे वन पीस के एपिसोड से एकदम डिफरेंट। अब तुम्हें इस इतने से एनिमेशन की इम्पैक्ट फ्रेम्स दिखाता हूँ। ये देखो भाई इतनी ज्यादा डिटेल्स, वो भी सिर्फ 1 सेकंड की क्लिप में। मुझे ढूंढ के बता दो इतनी डिटेल्स पूरे बोरूटो में। मुझे क्यों तोड़ा? चलो भाई अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिन्हें ये एपिसोड में वो नहीं मिला जो वो चाहते थे। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। तो भाई तुम्हारे चाहने ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है? Nobody cares about your opinion bro। तो इसलिए तेरे ओपिनियन की तू पुंगी बना और उसे डाल ले अपने अंदर। ये मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जिन्हें ये एपिसोड पसंद नहीं आया। और भाई जब ओडा ने पहले से बोल दिया था कि ये एपिसोड थोड़ा कार्टूनिश रहेगा क्योंकि लूफी के पास ब्रोकन पावर है और ये एपिसोड उसके पर्सपेक्टिव से था, तुम्हारे नहीं। और ये क्लिप देखो। この辺とかはもうカートゥーンの感じにしちゃおうかなと思うので जब एपिसोड 1071 का सीरीज डायरेक्टर खुद बोल रहा है कि इस एपिसोड में कार्टून लाइक फील लानी है, तो भाई तुम होते कौन हो उसमें सीरियस फील लाने वाले? अच्छा बताओ मुझे क्या चाहिए था तुम्हें इस एपिसोड में? 3D वीडी कुछ चाहिए था क्या ब्रो? मतलब कैसे बच्चों जैसी बातें करते हो? सीधी सी बात है, जिन्हें इस एपिसोड का जेन्युइनली इंतजार था वो एकदम सेटिस्फाइड है। और जो एग्जैक्टली वन पीस के फैंस भी नहीं है, बस हेटर्स है, वो ही ये बात बोल रहे हैं। और जो भी लोग बोल रहे हैं कि भाई 8 महीने से केवल इसी चीज के लिए काम कर रहे थे, तो भाई 8 महीने सिर्फ इस एक एपिसोड पे काम नहीं हुआ है। गियर 5 के जितने भी आने वाले एपिसोड से उन पे काम हुआ है। दिमाग तो लगा लिया करो बोलने से पहले। और जो ट्रू वन पीस फैंस है उनको वही मिला जो वो चाहते थे, एंड ये चीजें उनकी कमेंट्स में दिख भी रही हैं। सीधी सी बात है, आई वॉज वेटिंग फॉर दिस और मुझे बिल्कुल वही मिला है। सब कुछ एकदम परफेक्ट था। शायद ये लोग जॉय बॉय का लिटरल मीनिंग भी नहीं समझ पाए। अब तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें इस एपिसोड में क्या पसंद आया। एंड लास्ट में एंड थीम में एक लाइन थी, फुलिश ड्रीम विल लिव इट। तो यार मेरे भी कुछ फुलिश ड्रीम्स है जिन्हें मैं पूरा करना चाहता हूँ, तो उसके लिए तुम सबकी जरूरत होगी। सो टुगेदर वी कैन गो एंड फ्लाई। तो बी माई क्रू इन दिस जर्नी एंड आई विल बी योर कैप्टन। और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और फैला दो यार इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों और सबको शेयर करो। और फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आ जाओ उधर बातें करते हैं। और मैंने कल एक वीडियो बनाई थी इसी एपिसोड के रिव्यू को लेके, बट मैं इतना सेटिस्फाइड नहीं था उस वीडियो से, तो तुम्हें भी वो अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ क्वालिटी कंटेंट दूंगा इस चैनल पे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। खत्म।